ओम शांति। 21 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? बाबा ने कहा, निरंतर नशा रहे कि मिर्वा मौत, मलू का शिकार। पक्षी अपनी जान से जाता है, लेकिन शिकारी को तो खुशी होती है कि मेरा निशाना एकदम ठीक लग गया। तो बाबा ने कहा, मिर्वा मौत और मलू का शिकार। हम मलूक मना फरिश्ते बन जाते हैं। हम मलूक अर्थात फरिश्ते बन जाते हैं। माशूक के साथ घर जाएंगे, लेकिन कब? इस दुनिया का विनाश होगा और हम फरिश्ते बन जाएंगे, माशूक के साथ अपने घर जाएंगे। बाकी सब खलास हो जाना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे। ऐसे ऐसे विचार बुद्धि में आने चाहिए, तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। कौन आया? हम बच्चों की बुद्धि में आंख खुलते ही सवेरे सवेरे किसकी याद आ जाती? बाबा की। तो कौन आया हमारे लिए? तो बाबा। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने के लिए। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? पतित दुनिया कितनी बड़ी है? ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहां कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों के दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया
कितनी छोटी होंगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, ये कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है। ये भारत तो अब कोई काम का नहीं रहा है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसी को याद नहीं आता, हमारा भारत सबसे ऊंच, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, वो कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य छीन लिया है, वो हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य बाबा आकर के देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहां रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में बहुत खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। माना कपड़ा कितना भी पुराना हो लेकिन साफ होना चाहिए। और इतनी इकोनॉमी, हमारी दादियों को हमने देखा, हमारे देवता दादी को भी देखा, ब्लाउज में भी 2-4 तो गुजराती में थिंगड़ा होते ही थे। अपने हाथ से बैठ करके सिलती थी, कहां भी फटा हुआ हो जाता था। तो इतनी इकोनॉमी की है हमारे बड़ों ने, तो हमको भी बहुत इकोनॉमी से चलना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी है। भले बाबा ने कितना भी दिया है लेकिन व्यर्थ ना जाए। एक एक कणे दाने का हमको ध्यान रखना है। भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वो नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना, ऐसे ही तो वो अवस्था नहीं आ जाएगी। अपने साथ मेहनत करनी, अभ्यास करना है। अंदर में खुशी होती है। ये पुराना शरीर है, दुनिया भी पुरानी है,
साक्षात्कार कर लिया है। अब ये देह और देह के संबंधों को छोड़ घर जाना है। अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहां लगाना है। जहां जाना है बुद्धि योग वहां लगाना है। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में रहना। दुनिया के आसार देख करके, अपने आसपास ऐसा माहौल देख करके निराश या दिल शिकस्त नहीं होना है। अपने को खुशी में रखना है, बहलाना है। ये तो सब खलास होना है। मिरवा मौत, मलू का शिकार। हम मलूक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ करके शिक्षा देते है भी साधारण परंतु ऊंच ते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने के लिए। कल्प कल्प आते हैं। ये तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत होशियार हो जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले माला के 3-4 नंबर वाले मणके भी निकल गए। एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। अब तुम्हारी ये डबल पढ़ाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते ये कोर्स पढ़ रहे हो तो लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना। किसके लिए कहा? कुमार कुमारियों के लिए नहीं कहा। ये उनकी थोड़ी कोई गृहस्थी होती है हा? ये जिनका परिवार गृहस्थी है उनके लिए कहा है। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। हम पापी कपटी हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब
इसमें धनवान को, सॉरी, अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है, ठीक है ना, आप पे ही तरस पोरोई। तो बाबा कहे अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है, वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर आप पे ही करनी है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनना है। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे, फलाने की कृपा हुई, बच गए उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहां तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं है। मन मना भाव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो कहां जाए, जयपुर के म्यूजियम में जाकर के देखो, गवर्नमेंट का वहां जो म्यूजियम बना हुआ है उसमें हठ योगियों के सब प्रकार बताए हुए हैं। यहां तो कितने आराम से बैठे हैं, बाबा ने तो कोई ऐसे तकलीफ दी ही नहीं है। बुद्धि में है, हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ताली बजती है, एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती है। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते रहते हैं। वहां मनुष्य बहुत कम होंगे। कहां की बात बाबा कर रहे हैं, सतयुग की। दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना, सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज्ड थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी की खाद पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं। बाबा को कोई कोई इंग्लिश शब्द भी बहुत पसंद है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वो निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे परंतु ये तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। आसपास के जो गांव होते हैं ना गंगा यमुना के, तो कई लोग सुबह सुबह उठते हैं ना। हम बहुत छोटे थे तो हमने देखा, हमारी नानी जो है ना, यमुना के नजदीक ही घर था, तो 3-4 किलोमीटर होगा। तो सुबह सुबह उठ करके, और उनके साथ और भी माताएं भजन गाती गाती यमुना पर जाती थी कपड़े वगैरह लेकर के, और वहां स्नान आदि करके और लोटे में पानी भर के फिर आती थी
और घर में आकर के सारे घर में वो जल छांटती थी। तो कई बार तो उसके जल से हमारी नींद खुलती थी। तो ऐसे बहुत भक्ति भाव पहले के लोगों में होता था। तो बाबा ने कहा कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर के स्नान करते हैं, तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। सुबह सुबह उठ करके याद का स्नान व यात्रा करो। तुमको बाप कहते हैं ज्ञान स्नान करो, योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते नहीं है। हठ योग समझ लिया है, योग अक्षर तो ढेर है। मन मना भाव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में तो आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर ठिकाने निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनियां भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसीलिए आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी चाहिए। सबके पास बड़ा बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वो अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई हुई है, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं, ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसी को धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अरे ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा होता था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई। अपना अभिमान नहीं आएगा कि हमने बहुत अच्छा भाषण कर दिया, नहीं, अपनी चेकिंग करेंगे कि हमने वास्तव में सभी पॉइंट्स ठीक से समझाए। ये है सिर्फ अभी के लिए, फिर तो ये सब खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी अभी देखते हो, फिर सतयुग में ये नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो, तो बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया, तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, किसी भी बात से डिप्रेशन ना आए। बाबा कहते बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं, पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है ना। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा, पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे,
जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो उतना ऊंच पद मिलेगा। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो। रिफ्रेश कर दे। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। सीखना चाहिए एक दूसरे से कि हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना है, इसीलिए बुद्धियोग घर से लगा रहे। इसीलिए बुद्धियोग घर से लगा रहे। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है। डबल कोर्स उठाना है। डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। डबल स्नान कर सकते हैं। आजकल शाम को भी क्लास चल रहा है ना, अभी तो मुरली भी चालू की है। पुरानी मुरलियां, सिलेक्टेड मुरलियां पढ़ते हैं जो नयों को भी समझ पड़े। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है। कोई भी वस्त्र धारण करना, पहनना या ना पहनना अपने हाथ में होता है। ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे। कोई भी प्रसंग अनुरूप वस्त्र पहनते हैं ना, वो प्रसंग पूरा होता है तो बदल लेते। इसी प्रकार बाबा ने कहा, वस्त्र शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। शरीर और आत्मा दोनों का चलते फिरते न्यारापन अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी।
ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को, ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। भविष्य रूप, फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा, शरीर से डिटैचपन होने का अभ्यास के द्वारा। स्लोगन, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष व्यर्थ गवाना। एक सेकंड एक वर्ष के सम। आज का सोमन है, मैं योग बल को कार्य में लगाने वाली हूं। मैं योग बल को कार्य में लगाने वाली हूं। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाती है, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी चाहिए। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सन्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। ओम शांति। अभी हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे और साथ साथ योगदान भी करेंगे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।